वास्तव में मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। वास्तव में यह उनकी गलती नहीं थी। वास्तव में उसने अपनी पूरी कोशिश की। वास्तव में यह प्रोजेक्ट सफल हुआ। वास्तव में हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके सामने आ जाएं और आपको या फिर कहना हो मान लीजिए कहीं पर, तो आपको कैसे करना है उनको ट्रांसलेट। शुरुआत करने से पहले यार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ये काफी इंकरेजमेंट देता है। तो आइए करते हैं शुरुआत। वास्तव में के लिए आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कह सकते हैं। तो इसके बाद लगाते हैं कॉमा, मुझे अच्छा लगता है। मुझे के लिए, आई अच्छा लगने के लिए, गुड। अच्छा लगना, आई फील गुड, या तो ये कह सकते हैं, हाँ। या फिर आप कह सकते हैं लाइक। मैं यहाँ पर सिर्फ लाइक का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे यहाँ आना पसंद है कहने का मतलब तो वही है, अच्छा लगने का मतलब पसंद है। या फिर आप चाहें तो इसके बदले एंजॉय भी कह सकते हैं, मुझे यहाँ आकर मजा आता है या फिर अच्छा लगता है। तो आई लाइक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो एंजॉय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आना, देखिए जब वर्ब आने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम। तो आई लाइक कम, ये दोनों वर्ब है अपने आप में, तो दोनों को एक साथ ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो इस वजह से आप यहाँ पर कमिंग का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो जेरेंट बन जाता है और वो आपका नाउन भी कंसिडर किया जाता है। सो आई लाइक कमिंग, मुझे अच्छा लगता है आना। कहाँ अच्छा लगता है आना? यहाँ। यहाँ के लिए हियर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक कमिंग हियर। वास्तव में मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई लाइक कमिंग हियर। चलिए बहुत बढ़िया, अब दूसरा वाला करते हैं। वास्तव में यह उनकी गलती नहीं थी। वास्तव में के लिए फिर से एज अ मैटर एज ऑफ अ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट। यह के लिए दिस, दिस। उनकी गलती थी पहले, उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सी। सी, अच्छा उनकी के लिए आप, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी की बात हो रही है। और ये जो है वो एक्शन को परफॉर्म करने वाले तो थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम दिस के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वजह से पहले दिस का इस्तेमाल कर लिया। अब वर्ब लगाना पड़ेगा, हमने सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो थी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉज। और उनकी गलती, तो उनकी आप दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि एक इंसान है, जैसे ही हाँ। या फिर शी, और उनकी गलती मतलब उनको रिस्पेक्टफुली आप कह रहे हैं, उसके बारे में एक इंसान है बेशक, लेकिन आप रिस्पेक्टफुली उनको उनका करके बोल रहे हैं, जबकि यहाँ बात एक जने की हो रही है। लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो जब आप उनका कहते हैं या उनकी कहते हैं तो आप यहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात भी कर रहे होते हैं, तो ये दे की भी बात हो सकती है। मैं यहाँ पर दे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दे का जो पोजेसिव फॉर्म होता है, दिस वाज देयर। और गलती, रॉन्ग। गलती के लिए रॉन्ग सही अपने आप में, लेकिन यहाँ पर आपको एक नाउन फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पर मिस्टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो फॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह उनकी गलती नहीं थी कहा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब अगर देखेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस वाज देयर मिस्टेक या फिर फॉल्ट, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उनकी गलती थी। हाँ। तो नॉट लगाना है, अब कहाँ लगाएं? वॉज नॉट। दिस वाज नॉट देयर मिस्टेक। आप चाहें तो इसको इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होता है wasn't। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस वाज नॉट देयर मिस्टेक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस वाज नॉट देयर फॉल्ट, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस वाजंट देयर मिस्टेक, दिस वाजंट देयर फॉल्ट। अब वास्तव में उसने अपनी पूरी कोशिश की, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने के लिए ही अपनी पूरी कोशिश की। कोशिश करने के लिए
आप ट्राई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरी कोशिश की, पास्ट की बात हो रही है, तो आप कहेंगे ट्राइड। पूरी कोशिश के लिए आप कहते हैं, जब कभी भी आपको, ये भी एक नई चीज है, आप सीख लीजिए। जब कभी भी ट्राई देयर बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की जब भी बात करनी हो, तो आप कहते हैं ट्राई योर बेस्ट। अगर आपको कहना हो तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यू ट्राइड योर बेस्ट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट। उसने अपनी पूरी कोशिश की, ही ट्राइड हिज बेस्ट। वास्तव में उसने अपनी पूरी कोशिश की। As a matter of fact, he tried his best. As a matter of fact, he tried his best. वास्तव में यह प्रोजेक्ट सफल हुआ। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। As a matter of fact, this project As a matter of fact, this project success. चलिए सक्सेस तो सही कह रहे हैं आप, सक्सेसफुल कह दूं, हाँ जी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है हुआ। कि ये प्रोजेक्ट सफल हुआ। सो दिस प्रोजेक्ट बिकेम सक्सेसफुल। Successful. ठीक है, वास्तव में यह प्रोजेक्ट सफल हुआ। As a matter of fact, this project became successful. As a matter of fact, this project became successful. वास्तव में हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। As a matter of fact, हमें के लिए we ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देने के लिए आप कहते हैं pay attention. Okay. So, as a matter of fact, we should Pay attention pay to this. attention to this. We should pay attention to this. to this. वास्तव में हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। As a matter of fact, we should pay attention to this. बहुत ही बढ़िया, एक बार रिवाइज करते हैं अपने सारे स्टेटमेंट्स को। वास्तव में मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। As a matter of fact, I like coming here. वास्तव में यह उनकी गलती नहीं थी। As a matter of fact, this was not their mistake या फिर fault. वास्तव में उसने अपनी पूरी कोशिश की। As a matter of fact, he tried his best. वास्तव में यह प्रोजेक्ट सफल हुआ। As a matter of fact, this project became successful. वास्तव में हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। As a matter of fact, we should pay attention to this. तो ये तो थे आज के हमारे स्टेटमेंट्स। जाते जाते ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।